मैं बीके पांडे आप सभी का एक्सेल न्यूज़ में स्वागत करता हूं। कहते हैं इंडिया में अगर आपके पास पैसा हो तो आप कोई भी रूल ब्रेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो लीगल है या इलीगल है, लेकिन हाँ, अगर आप गरीब हैं तो यकीन माने आप अगर लीगल भी हैं तो शायद आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं उपस्थित हूँ यहाँ मोहन नगर के एरिया में। शायद ये एरिया गाज़ियाबाद में वेल नोन एरिया है, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो इस एरिया के बारे में ना जानता हो। मेरा कंसर्न आप सबको ये बताने का है। मैं अपने साथी कैमरामैन जो हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे पीछे के व्यूज़ दिखाएं। जो पास के इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और मुख्य रूप से ये हमारा दिखाने का पर्पस ये है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब यहाँ पे इन रेस्टोरेंट की पार्किंग की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और वीकेंड में तो यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता है और बावजूद इसके ये चीज़ें हो रही है, इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं अब आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के बावजूद भी ये चीज़ें धड़ल्ले से चल रही है तो मेरा कहना ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कैसे हो रहा है। बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं। उनका पहले से भी कई भाषण कई बार न्यूज़ में भी पढ़ चुके हैं हम कि उनका स्पेशली आदेश है कि जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह अगर हाईवे पे हैं, मेन रोड पे हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करना बहुत मैंडेटरी है। और ये एक तरह से उन्होंने ये आदेश पारित किया। लेकिन क्या वो आदेश धरातल पे लागू हो रहा है? तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ज़रा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पास में दिखाएं क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ रोड के ट्रैफिक की। लेकिन अब चूँकि पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वही बात है। पैसे हैं तो रूल ब्रेक किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। माननीय योगी जी, आप चाहें कितने भी एडमिनिस्ट्रेशन को सही बनाने के दावे आप जो कर रहे हैं और करते आए हैं, ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन धरातल पे उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो काफ़ी होगा ये जानने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये तो अभी बहुत खाली दिख रहा है, यहाँ भीड़ नहीं है। आए दिन तो यहाँ पे ये स्थिति होती है कि यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है लोगों का। इवन मैं खुद भी प्रैक्टिकली इस चीज़ का एक्सपीरियंस कई बार कर चुका हूँ। और ये एरिया है आरटीएस के बगल में जो ये रेस्टोरेंट्स हैं, गरम गरम, राजा, आहूजा एंड ऑल, बगल में इधर वाइन के शॉप भी हैं, बगल में कॉलेजेस भी हैं, लेकिन पार्किंग का यहाँ रेस्टोरेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। ये रेस्टोरेंट्स पूरे शाम से लेकर रात 2 बजे 3 बजे तक चलती रहती हैं। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया जा सकता? अगर नहीं किया जा सकता तो क्या आम आदमी इस परिस्थितियों के झेलते रहें, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है? हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अलावा अगर कोई ढाबा होता, किसी गरीब का ढाबा होता और इतनी भीड़ होती और पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो ढाबे वाले के ऊपर इतने केस हो जाते कि वो कभी ढाबा खोलने लायक नहीं रहता, इतनी धराएं लग जाती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। लेकिन अब वही है कि अब हमारा रेस्टोरेंट भाई बड़ा है, हो या ना हो पार्किंग की व्यवस्था, लेकिन हमारा रेस्टोरेंट तो चलेगा। और चल रहा है तो कैसे चल रहा है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग, हमारे दर्शक, स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि क्या परिस्थितियां हैं और ऐसा क्यों चल रहा है। आइए देखते हैं, फिर अभी देख सकते हैं हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आप लोगों को कि क्या परिस्थितियाँ होती है यहाँ पे इवनिंग टाइम में। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी शाम के 8:30 के आसपास का समय है। और ये चूँकि ऐसा भी नहीं है कि कोई और प्रेस वालों की नज़र इस पर नहीं पड़ी हो, लेकिन कहते हैं कि वही है कि इंडिया में अगर आप पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। और इसका जीता जागता सच्चाई हम आपके सामने दिखा रहे हैं और बयां कर रहे हैं। और एक बार पुनः मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से
और उनके सिस्टम में और भी मंत्री जो भी हैं, हमारे माननीय सांसद हो गए, मंत्री हो गए, इस क्षेत्र के मंत्री हो गए या इस क्षेत्र के विधायक हो गए, जो भी हैं, जो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आते हैं कि इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो इसके बावजूद ये लंबे समय से ऐसा क्यों होता आ रहा है? ऐसा क्यों होता आ रहा है? सवाल ये है, ऐसा क्यों होता आ रहा है और ये कब तक चलेगा? लंबे समय से चलता आ रहा है। आज शायद हमारी नज़र पड़ी और हमने सोचा कि हाँ, लोगों की परेशानियाँ हो रही है, तो मुझे इस पे सवाल उठाने चाहिए। हालांकि मेरे सवाल उठाने से आने वाले समय में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फ़र्क पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि हम जो भी बना रहे हैं, अब वही बात जो मैंने पहले कही वो फिर दोहराना चाहूँगा, पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जितने भी मैं दिखा रहा हूँ रेस्टोरेंट्स और होटल वाले, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैसे वाले हैं या नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर विकास गुमटी वाला होता तो ये उसके ऊपर उसके लिए इतने सारे रूल्स अप्लीकेबल हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर छोटा गरीब कोई आदमी होता तो मैं एक बार पुनः कह सकता हूँ कि अगर आपको इंडिया में कुछ भी करना है तो आप पैसे वाले बनो, और पैसे वालों की बहुत इज्जत है, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक बार पुनः एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखाना चाहूँगा कि आप क्या ये जो हो रहा है, ये चीज़ें चल रही है, क्या आम आदमी की परेशानी नहीं होती है? आम आदमी परेशान है, लेकिन इस पर क्यों चर्चा नहीं होती? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? कुछ तो वजह होगी। और इसके अलावा हाँ, एक बात और मैं बता दूं, माननीय जोगी जी, आपके आगमन यहाँ पे गाज़ियाबाद में कुछ समय पहले से कई बार होता रहा, इवन रिसेंटली भी हुआ। तो मैं बता दूं, जब भी आप लोगों का आगमन होता रहता है इस लोकेशन पे, चाहे वो कोई मंत्री हो सरकार के या आप मुख्यमंत्री हो, उस समय यहाँ इतनी फोर्स लगा दी जाती है, यहाँ गाड़ी तो दूर एक आम इंसान खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं जाम कभी लगा ही नहीं हो और लगता ही नहीं हो। और चूँकि अब आपके आने के पहले ये सब सारी चीज़ें इस तरह व्यवस्थित रूप में हो जाती है कि आपको या किसी को भी ये लगेगा कि ये हमेशा ऐसा चलता रहता है या हमेशा से ही ऐसी व्यवस्था मेंटेन हो रही है। बट हकीकत कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। और आम आदमी की परेशानी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पार्किंग की समस्या इतनी ज़्यादा है, भीड़ की समस्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो क्या हमारा सवाल उन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों से है, क्या आम इंसान के लिए कोई रूल नहीं है? मैं अपने कैमरामैन को पुनः एक बार बोलूँगा कि आप ज़रा इधर की भीड़ को दिखाएँ, इधर के ट्रैफिक को दिखाएँ, कितनी स्लो है और कितने मूवमेंट है। एक बार पुनः इधर मैं उनको बोलना चाहूँगा कि मेन रोड की तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है, आप एक बार दिखाएं कितनी स्लो है, कितनी धीमी है, जस्ट बिकॉज की पार्किंग का जो स्पेस नहीं होने के बावजूद भी इतनी गाड़ियाँ पार्क हैं यहाँ पे। लेकिन अब पार्क गाड़ियाँ हैं, कार हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, लोग तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इस तरफ अगर नहीं खींच रहा है तो इसके पीछे कुछ वजह होगी, और वो वजह क्या है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप सब मेरे दर्शकगण समझ रहे हैं कि रूल वॉल्यूशन के बाद अगर धड़ल्ले से ये रेस्टोरेंट रन कर रहा है, लंबे टाइम से रन कर रहा है और चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। और वो दाल में काला क्या है, कितना है, ये सब हमारे दर्शकगण बखूबी जानते हैं। हमारा काम है बीइंग ए निष्पक्ष पत्रकार होते हुए आपको इन सारी चीज़ों से अवगत कराना। और मैं अपने दर्शकगण से भी चाहता हूं कि आपका इन सब पे क्या ओपिनियन है, ज़रूर इसमें हमें बताएं। और आने वाले समय के लिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि जो हम अभी दिखा रहे हैं आप सब लोग को, वो कितना सही है और कितना गलत। क्या मेरा ये स्टेप को उठाना गलत है या सही है? तो आप सब लोग इस कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सब लोग के कमेंट और सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के खोखले वादे जो कि हमेशा से किए जाते रहे हैं और धरातल पे उसका कोई वजूद नहीं दिखता है, उसका उठाना मेरा कर्तव्य है और मैं हमेशा से उठाता रहूँगा। चलिए एक बार पुनः देख सकते हैं आप क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी गाड़ियाँ कितनी स्लो है। इस कदर मैं अपने साथी कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा साइड में आके इधर मेन रोड की तरफ दिखाएं, जहाँ पे एक तो वाइन के ठेके हैं, उसके बाद ये गरम धरम है, राजा है, आहूजा है, बगल में कॉलेजेस हैं, बट पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो अभी बहुत ही आपको अभी बहुत ज़्यादा रस अभी नहीं दिख रहा है।
वीकेंड और किसी हॉलीडेज वगैरह पे तो इतना बुरा हाल हो जाता है जिसका बयां करना मुश्किल है। और शायद मैं आगे भी आप सब लोग को इन सच्चाइयों से रूबरू कराता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि हमारे इस वीडियो के बावजूद भी क्या एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से लिया नहीं लिया। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेगा। अगर इनको लेना होता तो बहुत पहले ले चुके होते। अगर इनको सच में ये पब्लिक की प्रॉब्लम से, उनकी समस्याओं से अगर अवगत होते तो वो ज़रूर करते। लेकिन वो पब्लिक की समस्या एक रूट लेवल के लोगों की। हाँ, यहाँ के अगर हाईटेक लोगों को अगर कोई समस्या है तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सदैव तत्पर रहेगी। लेकिन हम यहाँ पैदल जाते हैं, हमें इतनी परेशानियाँ होती हैं, हम अगर गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन हमें हमारी समस्या को बिल्कुल भी नहीं सुना जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। इन सिस्टम का यही हाल है। माननीय जोगी जी, मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह कहिए, निवेदन कहिए, सजेशन कहिए, जो आप ठीक समझें। आपके वादे धरातल पे कितने % इम्प्लीमेंट होते हैं, ये उसकी जीता जागता उदाहरण है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है। आप बीइंग अ मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होते हुए हर रूट लेवल की सच्चाइयों से आप अवगत नहीं हो सकते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो अवगत हो सकता है। देखिए यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। ये यहाँ पे देखिए, साइड में, लेफ्ट साइड में दिखाइए, हमारे कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा, देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। पूरा ट्रैफिक स्टक हो पड़ा रखा है, पूरा ट्रैफिक स्टक है। इधर लेफ्ट साइड में दिखाइए कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई है। हमारे साथी कैमरामैन इधर लेफ्ट साइड में जो जिधर से गाड़ी आ रही है उनके सामने से दिखाएं क्या स्थिति बनी हुई है। और लेट्स सी अब क्या होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का इस हमारे समस्या को लोगों तक पहुंचाने के बाद। अगर शायद ऐसा होता है तो मैं खुद भी अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि हमारे इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रशासन जगे और इस पर शायद कुछ एक्शन ले। देखिए बुरा हाल है, आप देख सकते हैं इधर इतनी बुरी स्थिति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके, मैं पुनः एक बार अपने साथी मित्रों से कहूँगा कि आप इस हमारे जो सच को हमने दिखाया उस पर आप अपना कमेंट और सजेशन ज़रूर दें। और इसी उम्मीद के साथ मैं एक्सेल न्यूज़ की तरफ से मैं बीके बांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।